Good morning kids, welcome back to the economics classes. Today we will study the further chapter elasticity of demand. Elasticity of demand has three types: price elasticity of demand, income elasticity of demand and cross elasticity of demand. And in this chapter we will study about price elasticity of demand. Okay, but before moving on to the topic, we will know what the elasticity. Elasticity changeable, कितना चेंज हो सकता है. ठीक है, सी हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा थ्योरी ऑफ डिमांड. उसमें क्या होता था कि अगर प्राइस बढ़ती थी तो क्वांटिटी डिमांडेड भी घटती थी. ठीक है, और अगर प्राइस घटती थी तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाती थी. ठीक है, तो अब हमको वही चेक करना है कि अगर क्वांटिटी प्राइस में अगर कोई चेंजेस आते हैं तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंटेज ऑफ चेंज आया है. अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, वी कैन से देयर इज अ चेंज इन अ प्राइस causes change in a quantity demanded, that we are going to study how much change it has, कितना चेंज होता है. ठीक है, सी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड. डिमांड की जो डिग्री है या जो चेंज है उसमें कितना परसेंटेज ऑफ चेंज हुआ है इन द डिमांड इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी. उसकी खुद की प्राइस के चेंज में, उसकी खुद की प्राइस में कितना जो चेंज आया है उसकी वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंटेज ऑफ चेंज आया है, दैट टॉक्स और दैट इज इवैल्यूएटेड इन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, इसको मेजर करने का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसको ईडी से डिनोट किया जाता है, माइनस प्राइस अपॉन क्यू. ये ओल्ड प्राइस है, ये भी ओल्ड प्राइस है. ठीक है, ये चेंज इन अ प्राइस है, चेंज इन अ क्वांटिटी एंड चेंज इन अ प्राइस. मतलब कि अगर 5 से 10 पे आ गए हैं तो चेंज कितना हुआ है 5 का. ठीक है, तो 5 यहाँ पे आएगा. अगर चेंज जो हुआ है वो हम यहाँ पे लिखते हैं. ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला. अब यहाँ प्राइस क्या, इसमें ये माइनस क्यों आया, दैट शोज द नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी. अगर प्राइस बढ़ी है तो क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी, और अगर प्राइस कम हुई है तो क्वांटिटी बढ़ेगी. नेगेटिव रिलेशन शो करने के लिए यहाँ पे माइनस का साइन आया है इररिस्पेक्टिव ऑफ माइनस साइन. ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. And we are going to study of price elasticity of demand. इनकम, जब इनकम में चेंज आने से अगर कुछ चेंजेस आए हैं क्वांटिटी डिमांड में या डिमांड में तो वो होगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व डिफरेंट टाइप्स के होंगे. अब कैसे, फर्स्ट वन इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. सेकेंड, व्हेन there is a slightest change in a price, that is price, and here that is quantity demanded. ठीक है, इसी प्रिवेलिंग प्राइस पे कोई 10 क्वांटिटी भी कंज्यूम कर सकता है या 20 पे डिमांड हो सकती है या 30 पे डिमांड हो सकती है. ठीक है, एट द प्रिवेलिंग प्राइस होगी. But a slightest change in a price can take it to the zero. मतलब कि ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है या इलास्टिक डिमांड है वो तब शो होगी या परफेक्टली इलास्टिक आप तब कहोगे जब थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज आया है तो वो ज्यादा चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड करता है. अगर थोड़ा सा भी बढ़ाया तो बिल्कुल जीरो तक आ सकता है और थोड़ा सा भी कम किया तो वो इंफिनिटी तक भी जा सकता है. ठीक है, तो ऐसी वाली कंडीशन में आप क्या कहोगे, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक. परफेक्टली इलास्टिक. ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक मतलब परफेक्ट मूव कर रहा है. ठीक है, तो मैक्सिमम इसमें चेंजेस
या 4 है या 5 है, सपोज 1 है 2 है 3 है 4 है, कुछ भी हो, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड फिक्स रहेगी। क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, फिक्स रहेगी। सो दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक वेयर क्वांटिटी इज नॉट चेंजिंग, देयर इज नो चेंज इन अ क्वांटिटी डिमांडेड, बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। चाहे प्राइस आप P1 रखो, P2 रखो, P3, P4 व्हाटसोएवर, चाहे आप कितना भी प्राइस में चेंजेस करो, कम ज्यादा करो, कोई भी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज नहीं आया। ठीक है, नाउ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड करो। अच्छा, इसका साइन क्या है, ED इज इक्वल टू 1, यहाँ पे ED इज इक्वल टू इंफिनिटी, मैक्सिममली बढ़ भी सकता है, मैक्सिममली कम भी हो सकता है, लाइक इट कैन कम टू द जीरो आल्सो। परफेक्टली इलास्टिक में ED इज इक्वल टू 0, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, कोई भी चेंज क्वांटिटी डिमांड में नहीं रहेगा। देन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसमें क्या होगा, जितनी क्वांटिटी से बढ़ा है उतनी ही क्वांटिटी से, जितनी प्राइस बढ़ी है उतना ही क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आए, एग्जैक्टली उतना ही। सपोज पहले यहाँ था, ठीक है, अब यहाँ हो गया सेम सिमिलर, तो ये कैसा बनेगा बेटा, हाइपरबोला। ये दिख रहा है आपको, हाइपरबोला सर्कल फॉर्म में, ठीक है। सो दिस इज परफेक्टली, or we can say hyperbola, so that is ED is equal to 1. Then now one shows that जितना परसेंटेज यहाँ चेंज हुआ है उतना ही क्वांटिटी डिमांडेड में भी चेंज हुआ है। So I hope this point is clear to you. Now elasticity, there are 3 types of elasticity of demand. One is elastic demand, inelastic demand and unitary elasticity of demand. Unitary means ED is equal to 1. Inelastic demand where ED is smaller than 1. And elastic demand where ED is greater than 1. Elasticity of demand ज्यादा है 1 से, ठीक है। So our next point is nature, factors affecting price elasticity of demand. वो फैक्टर जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में भी देखा कि कुछ फैक्टर्स थे जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, वैसे ही कुछ फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी को भी अफेक्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी का नेचर, अब अगर कमोडिटी का नेचर नेसेसिटीज वाला है, जरूरत का सामान है कि जो हमको खरीदना जरूरी ही है, तो उसमें डिमांड कैसे होगी, इनइलास्टिक। कैसे डिमांड होगी, इनइलास्टिक। सपोज सॉल्ट, आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि सॉल्ट का यूज कम कर दिया, जितने की जरूरत है उतना ही करना पड़ेगा, या ऐसा भी नहीं कि अगर प्राइस कम हो गई है तो आप ज्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट कर दो, नहीं ना। वैसे ही लग्जरियस गुड्स के साथ होता है। लग्जरियस गुड्स की डिमांड कैसी होती है, इलास्टिक होती है। इलास्टिक मतलब चेंजेबल, इनइलास्टिक मतलब अनचेंजेबल, कोई चेंज नहीं होता है जिसमें, ठीक है। तो नेसेसिटी गुड्स के लिए इलास्टिक और इनइलास्टिक होती है सॉरी, और जो लग्जरियस गुड्स हैं उनके लिए इलास्टिक होती है डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, जिसका क्लोज सब्स्टिट्यूट है, जैसे कि टी की जगह आप कॉफी यूज कर सकते हो, जैसे कि आप अगर कोई भी सब्स्टिट्यूट गुड्स ले लो, कोई भी, ठीक है, तो अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तब तो उस कंडीशन में इलास्टिक होगी डिमांड, उस कंडीशन में डिमांड कैसी होगी, इलास्टिक होगी। लेकिन जिसका क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है उस कंडीशन में डिमांड कैसी होगी, इनइलास्टिक होगी। कैसी डिमांड होगी, इनइलास्टिक। चलो, आपको इलास्टिक और इलास्टिक समझ में आ रहा है। अब माइंडसेट सोचो कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं या कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण जो डिमांड है वो चेंज होगी या नहीं होगी। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनमें कि भले ही प्राइस कम हुई हो, भले ही प्राइस ज्यादा हुई हो, पर क्वांटिटी डिमांडेड इफेक्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा, तो दैट इज इनइलास्टिक। और जब अफेक्ट करेगा तब वो क्या है, इलास्टिक, ठीक है। जब चेंज हो जाएगी क्वांटिटी, या तो कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, तो वो क्या है, इलास्टिक है, ठीक है। नाउ मल्टीपल यूजेस, जिनके मल्टीपल यूजेस होते हैं उसकी डिमांड इलास्टिक होती है। जिनके मल्टीपल यूजेस है
Now, postponement of uses, जिनके यूजेस को आप पोस्टपोन कर सकते हो कि अभी नहीं बाद में यूज कर लेंगे, ठीक है, बाद में उसको हम यूटिलाइज कर लेंगे, उसमें क्या होगा, इलास्टिक डिमांड। ओके, देन इनकम लेवल ऑफ बायर, अगर बायर का इनकम लेवल हाई है उस कंडीशन में उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, कोई गुड्स की प्राइस पे इफेक्ट कम हो या ज्यादा हो कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर इनकम, कंज्यूमर की इनकम कम है, ठीक है, बायर की इनकम अगर लेवल कम है तो उस कंडीशन में इलास्टिक होगा, उस कंडीशन में इलास्टिक हो जाएगी जो डिमांड है। देन हैबिट ऑफ कंज्यूमर, चिल्ड्रन अगर किसी चीज की आदत है या किसी चीज की अगर बहुत ज्यादा हैबिट पड़ गई है, ठीक है, कि आप चेंज ही नहीं कर सकते, आपको कंज्यूम करना बहुत जरूरी है, तो उस कंडीशन में इनइलास्टिक होगी डिमांड, चाहे प्राइस कम हो या ज्यादा हो, ठीक है। देन प्राइस लेवल, अब अगर किसी भी गुड का जो प्राइस लेवल है वो हायर है तो हम क्या करेंगे, उस गुड्स की क्वांटिटी को कम कर देंगे, उसमें हम इलास्टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हायर हो जाती है अगर प्राइस लेवल ऑलरेडी हाई है, एंड वाइस वर्सा, अगर लोअर प्राइस है तो हम उसके साथ में थोड़ा बहुत इनइलास्टिक कर सकते हैं, मींस कोई चेंज नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट टाइम पीरियड, अगर कोई कमोडिटी हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंज्यूम कर रहे हैं तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में डिमांड कैसी हो जाती है, इलास्टिक। सपोज आप कोई भी प्रोडक्ट को पिछले 5 सालों से 10 सालों से अगर यूज कर रहे हो तो आपको मन करेगा कि ठीक है हम अब चेंज कर सकते हैं, किसी और प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है तो प्रोडक्ट की डिमांड कैसी होगी, इनइलास्टिक। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक होती है, जबकि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में उसी की डिमांड कैसी हो जाती है, यस, इलास्टिक हो जाती है। So kids, today we have covered up what is elasticity, price elasticity, then measurement, then factors affecting price elasticity, different curves of elasticity. I hope all these points are clear to you all. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Till then, take care. Bye bye.